एक्चुअली घूमने का बहुत शौक था, तो मैंने अपना फ्लाइंग करियर एयरब्लू से ज्वाइन किया। मैंने एयरब्लू ज्वाइन किया, गॉड गिफ्टेड था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको फिज़िकली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप डाइट कॉन्शियस भी हो जाते हैं और आप डिफरेंट स्टेशंस पर जाते हैं तो आप मसल्स के खाने भी बहुत ट्राई करते हैं। यूनिफॉर्म पहनते हैं तो तभी आप में एक प्राउडली मोमेंट होता है आपके लिए, आप बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्लाइंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फ्लाइंग पर्सन्स को डील करने के लिए डिफरेंट SOPs होते हैं। पहले तो आप उनको वर्बली समझा देते हैं। यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने से पहले ही मेरे 2 आर्टिकल्स पब्लिश हो गए थे। हम फैमिली से दूर होते हैं तो हमारा यही होता है कि हम जहाँ जाएं एज अ फैमिली, एज अ टीम, हम सब इकट्ठे ही जाते हैं। इतनी इनपुट दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली फ्लाइंग गिव्स यू बैक एज वेल, दे पेज यू फॉर दैट। मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि मैं अपने राज कभी किसी को बताती नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। नाज़रीन, आज की जो गेस्ट पर्सनालिटी है हमारे पास, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हवाओं पर राज करती हैं, हवाओं में वो सैर करती हैं, मुल्क ब मुल्क फिरती रहती हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अफीफ़ा मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये परफेक्ट, फाइन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। इस पर कोई काम किया हुआ है? नहीं, गॉड गिफ्टेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अफीफ़ा, ये बताइए कि आप मुल्क ब मुल्क फिरती हैं, हवाओं पे सैर करती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। शुरू कहाँ से किया? फ्लाइंग करियर कहाँ से स्टार्ट फ्लाइंग किया? करियर कहाँ से स्टार्ट किया? फ्लाइंग करियर मुझे एक्चुअली घूमने का बहुत शौक था, तो बचपन से ही तो मैंने अपना फ्लाइंग करियर एयरब्लू से ज्वाइन किया। मैंने एयरब्लू ज्वाइन किया, गॉड गिफ्टेड था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और एयरब्लू ने मुझे चांस दिया घूमने का। कोशिश करनी पड़ी, उसके बाद मिली ना? कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी एफर्ट्स थी और खुद ही मेरे लिए जो थे वो रास्ते बनते गए और मंजिलें खुलती चली गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर मैंने एक और एयरलाइन ज्वाइन की, मैं वहाँ पे सर्व कर रही थी और फिर कोविड आ गया। फिर कोविड आ गया। अच्छा, फिज़िकल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है इस फील्ड में? इस फील्ड में आपको फिज़िकली फ़िट होना तो बहुत ज़रूरी होता है। आप डाइट कॉन्शियस भी हो जाते हैं और आप डिफरेंट स्टेशंस पर जाते हैं तो आप मसल्स के खाने भी बहुत ट्राई करते हैं। मुफ्त में होते हैं? नहीं, आपको पे करना पड़ता है। ओह माय गॉड। डाइट कितनी करनी पड़ती है? डाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रक्चर में रखना होता है, थोड़ा सा बस मेंटेन करना। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे खानों की, तो खानों में क्या आपको महसूस खाना दिया जाता है या आप कुछ भी खा सकते हैं? भी हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ मतलब आपके ऊपर वो उस तरह नहीं होता कि भाई आपने ये नहीं खाना, वो खाना है, ये नहीं खाना, वो खाना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं। कितने आवर्स देने पड़ते हैं फ्लाइंग के लिए? फ्लाइंग के लिए कितने आवर्स देने पड़ते हैं? ये तो डिपेंड करता है ना, समटाइम्स 24 आवर्स, समटाइम्स 18, 19। फिर सोती कब है? रेस्ट के लिए हमें उससे डबल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। ओके। और तो जिस होटल में जाके आप ठहरती हैं वहाँ पे फिर सारी लाइटें बत्तियाँ बुझा दें, हमारी एयर हॉस्टेस आ गई हैं, रेस्ट करनी है, ऐसा होता है कुछ? फिर जब सोना होता है तो डेफिनेटली रेस्ट के लिए तो फिर आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। नहीं मतलब जब, अच्छा वैसे मुझे भी बचपन से बहुत शौक था कि मैं एयर हॉस्टेस बनूं। जब आप इतनी ज़्यादा पब्लिक में से अपना बैग घसीट के, वो मूवी वाला सीन शायद ऐसा ही होता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा हूँ। अच्छा, आपकी यूनिफॉर्म जो है वो आप वेयर करते हैं तो वो किस तरह महसूस होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बनने का शौक होता है, कुछ लोग आपको देखने के लिए ही खड़े हुए होते हैं, तो वो कैसा होता है? जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो तभी आप में एक प्राउडली मोमेंट होता है आपके लिए, आप बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म पहनते ही आपको फीलिंग स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे वो निकाह के दस्तखत करते साथ ही आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। यही होता है कि बस आप जब जैसे यूनिफॉर्म वेयर करते हो तो आपकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। हमारे सामने कैमरा आता जाता है, हमारी फीलिंग्स और आ जाती है। आप एक नॉर्मल पर्सन से आप एक जब कैबिन क्रू के यूनिफॉर्म में आते हो तो फीलिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। अच्छा, सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्लाइंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप जब डिफरेंट कंट्रीज जो आपने ज़मीन पर रह के सीखना था वो हवाओं ने सिखा दिया? जो ज़मीन ने नहीं सिखाया वो हवाओं ने सिखा दिया। क्या कहने बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे फ्लाइंग से। कोई एक बात? लाइक आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट करता है, आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं क्योंकि आप डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ। तो
वो आपका इंटरेक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है और आप लोगों को ज़्यादा समझने लग जाते हैं, ये मुझे लगता है। कोई अनोइंग पर्सन हो आपकी फ़्लाइट में, उसके कैसे डील करता है? अनोइंग पर्सनस को डील करने के लिए डिफरेंट SOPs होते हैं। पहले तो आप उनको वर्बली समझा देते हैं, अल्लाह का वास्ते चुप कर जा। नहीं देखिए, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि अगर कोई एक बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है तो दूसरे पैसेंजर्स ही उनको कर लेते हैं कंट्रोल, और हमारा भी यही होता है। लेकिन इतना ज़्यादा कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि कोई बहुत एक्सट्रीम पे चला गया हो। नहीं, कोई एक वाक़या सुना दीजिए जिसमें आपकी कोई और कोलीग या आप उस फ्लाइट में हो या किसी ने आपको वाक़या सुनाया हुआ, तो वो बता दीजिए। फ़्लाइट पे ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं सीट रिक्लाइन हुई थी और टेक ऑफ टाइम था। मैं उनको सीट अपराइट करने के लिए कह रही थी, तो जब मैंने उनको सीट अपराइट करने के लिए कहा तो वो आई थिंक बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे, उन्होंने सीट अपराइट नहीं की, तो जो उनके पीछे वाले पैसेंजर्स थे उनकी ही आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई और पंचिंग स्टार्ट हो गई। ओह माय गॉड। तो फिर क्या हुआ, ये बसों वाले हालात फ्लाइट में भी होते हैं? नहीं, वो पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गए। फिर हमने वो सिक्योरिटी को कॉल किया, ग्राउंड पे ही थे, फिर वो वहाँ पे ही सब कुछ सेटल हो गया, मामला सेट हो गया जी। अच्छा, सफ़र के एक्सपीरियंस तो आपका बहुत खूबसूरत रहा। कितने ममालिक को फिरा आप? मैंने ऑलमोस्ट 10 तो हो ही गए होंगे। 10 तो हो गए होंगे। और कौन सा मुल्क ऐसा था जिसमें आपका मिलने की ख्वाहिश थी कि यार यहाँ पे ज़रूर जाना है, बचपन से कभी सोचा? जद्दा भी गई हैं या नहीं? मैं बहुत गई हूँ, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट ही जद्दा की थी। माशाल्लाह जी, और बहुत एक्साइटेड भी थी जाने के लिए, हरम पाक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फ़र्स्ट फ़्लाइट पर ऑल्दो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और सारा मेल क्रू था उस फ्लाइट पे, आई वाज द ओनली फीमेल। तो वहाँ पे तो ये भी होता है कि आपको परमिशन नहीं होती उतरने की और जाके? नहीं, आप किसी और मेल के साथ नहीं जा सकते हैं ना। ओके। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने अपनी डिफरेंट फ्रेंड से कांटेक्ट किया, फिर मेरी एक और फ्रेंड थी वहाँ पे, उनकी शादी हुई थी वहाँ पे, तो वो फिर मुझे लेने के लिए आई, फिर मैं उनके साथ गई, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। आपने तो फ्री में जद्दा घूम लिया भाई। हाँ, अल्लाह। अच्छा, यूके का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूके का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। लंदन, मैनचेस्टर, इट्स गुड फॉर शॉपिंग। कोई अच्छी बात वहाँ पे? शॉपिंग। अच्छा, जब भी आप कहीं जाती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? रेस्ट कंप्लीट। रेस्ट के बाद क्या करती हैं? रेस्ट कंप्लीट करने के बाद गेट द मैप, रोम अराउंड, एक्सप्लोर थिंग्स, और व्लॉगिंग शुरू कर दें, मैं तो कहती हूँ। बस अब कोविड एंड होता है तो फिर ये काम भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा मशवरा दिया मैंने वैसे। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये बताइए कि यूके में अच्छा रेस्ट कितनी ज़रूरी होती है आपकी? रेस्ट अगर 24 आवर की फ़्लाइट है तो आपको 2 दिन नहीं, फ़्लाइट 24 आवर्स की नहीं होती। 24 आवर्स लाइक आपको रेडी होने में, पहले उठने में, और फिर भी 24 आवर्स आपके कितना टाइम लगता है तैयार होने में? 30 मिनट्स। कितने? 30 मिनट्स। ओह माय गॉड। उसके बाद 30 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट पिकअप टाइमिंग्स 3 आवर्स बिफोर पिकअप, और फिर लैंडिंग, और फिर होटल में जाना, सेटल होना, तो मैक्सिमम 18 आवर्स तो हो ही जाते हैं। आप बचपन में आपने सोचा था कि मैं ये बनूँगी? बचपन में एयर होस्टेस बनने का तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक्सप्लोर करने का जरूर सोचा। एक्सप्लोर करने का वो किसी और तरीके से होगा तो बेहतरीन हो मिल गया। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट फ्लाइट चूँकि आपकी जद्दा की थी, तो क्या एहसास थे, क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि लड़कियाँ तो डरती भी बहुत है ना फ्लाइट से। आई वॉज ब्लशिंग। ओह माय गॉड। फिर आपने घर में पार्टी रखी? नहीं, मैं पार्टी तो नहीं रखी थी। नहीं हुआ। मेरी जो फर्स्ट इंटरनेशनल जो मैंने स्लिप किया था ना, वो मेरा जद्दा का था। ओके। तो वहाँ पे जब मैं जाके स्टे किया तो वो तो फीलिंग्स ही कुछ और थी, वो भी मुफ्ते पे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी ने एयर हॉस्टेस आना है, इस करियर को चूज़ करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो लीक नहीं करना चाहती हैं, मतलब बता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लीक नहीं करना चाहती। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें वो देखते हैं। हाइट बहुत ज़रूरी होती है। कितनी हाइट होनी चाहिए? हाइट चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अच्छा, आगे? हाइट, थोड़ी सी ग्रूमिंग, योर वोकल स्पोकन अच्छा होना चाहिए आपका, और
कॉन्फिडेंस लेवल मैं कहीं पे रिलाई करती हूँ या नहीं करती? बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आपने ये बताना है कि यूके का तो आपने बता दिया, फ्रांस का, इस तरह 1 बाय 1 ममालिक का बताते जाइए जो ममालिक में जाके आपने स्टे भी किया और वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस में कैसा रहा? फ्रांस पे बहुत अच्छा लगा, बहुत बार गए। और वहाँ पे आईफिल टावर का ही होता है कि वहाँ पे जाने का सबको बहुत क्रेज़ होता है। और पिक्चर्स बनाई? शांजलीज़े स्ट्रीट बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने को फोटोग्राफर हायर किया हुआ इस काम के लिए? नहीं, फोटोग्राफर। अच्छा, कभी कभी फील आता है आपको कि भाई मेरे साथ एक फोटोग्राफर होना चाहिए? दिल से आता है? समटाइम्स। नहीं, वो आपके लिए पर्सनल फोटोग्राफर लेकिन उसके आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे वो अच्छा, अब ये बताइए, लंदन में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल्स हैं, तो कभी मसाज कराने का और स्विमिंग पूल में नहाने का इत्तेफाक रहा? आई हैव फोबिया ऑफ वाटर। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको हाइट फोबिया तो नहीं है? नहीं, मुझे हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन आई हैव अ वाटर फोबिया। ओके, मतलब दिल तो चाहता ही होगा ना, बहुत दिल चाहता है तो पाँव रखे हों, वो बस खेल के बाहर आ जाना। अच्छा जी, तो मसाज का रहा? स्माइल कर रही हैं आप। बैंकॉक गए थे, लेकिन उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मसाज वगैरह नहीं। मसाज वगैरह नहीं कर रहे आप? पाकिस्तानी मशरकी लड़कियाँ। अच्छा जी, आपने अब ये बताना है कि अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में रहने को आपको कहा जाए कि चूज़ करना है, पाकिस्तान में रहना नहीं है, किसी और मुल्क में रहना, तो कहाँ रहेंगी? बार्सिलोना। हाँ, बार्सिलोना, स्पेन में। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा। क्या है? बीचेस बहुत ज़्यादा। बीचेस पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। ओके, अच्छा एक और बात बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने कहा कि आपको पानी से फोबिया है, बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बीचेस पे जाके करेंगी क्या? लेकिन वो दूर दूर से है ना। पिक्चर्स के लिए जाना? वाह हाँ। यार। अच्छा, पाकिस्तान में अगर रहना पड़े तो कौन से सिटी में रहेंगी? पाकिस्तान के लिए तो लाहौर। लाहौर, जान भी हाजिर है। अच्छा, जी। वैसे पीछे से आप कहाँ से? मैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा से, मेरे ननिहाल के इलाके से हैं। ओह। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत सा जो मोमेंट हो फ्लाइंग के दौरान या फ्लाइंग से पहले का कोई हो तो वो बता दीजिए। फ्लाइंग से पहले का अगर देखें तो जब मैंने अभी अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं की थी, और यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने से पहले ही मेरे 2 आर्टिकल्स पब्लिश हो गए थे। माशाल्लाह। तो वो जो मुझे प्राउड मोमेंट। एग्जैक्टली। जो मेरे दोनों आर्टिकल्स एक ही दिन पब्लिश हुए थे, तो जो मुझे कॉल आई थी, उस कॉल के बाद आई वाज लाइक ऑलरेडी इन एयर्स। तो वेबसाइट बनाने का नहीं सोचा? वेबसाइट का नहीं, एक्चुअली फ्लाइंग में इतना बिजी हो गए कि वेबसाइट के फ्यूचर में क्या करने का शौक? अभी तो फ्लाइंग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। करनी है, कंटिन्यू। अच्छा, इसका कितने इयर्स का होता है कि कितने इयर्स के बाद ये कहते हैं कि आप रिटायर्ड हो गए? रिटायरमेंट के लिए एक सर्टन एज होती है, लेकिन अब उसको भी चेंज कर दिया है उन्होंने। ओके, अप्लाई करने की एज क्या होती है? अप्लाई आप आफ्टर इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। मेरी 21 है, मुझे रख लेंगे? बिल्कुल। वैसे तो 25 होती है, लेकिन अगर आप किसी लोकल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आफ्टर इंटरमीडिएट, लेकिन अगर आप किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो दे हायर आफ्टर ग्रेजुएशन। मतलब लोकल वाले मुझे नहीं रखेंगे? दे हायर आफ्टर ग्रेजुएशन। दिल तोड़ दिया यार आप लोगों ने। अच्छा जी, ज़िंदगी का खूबसूरत वाक़या तो आपने सुना दिया, रिग्रेट हो कोई? रिग्रेट बहुत सारे रह जाते हैं। बहुत सारे, कोई 2 बता दीजिए। मैंने जो प्रोफेशन चूज़ करना था वो नहीं कर सकी। क्या करना था? मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। आर्मी की वो जो साड़ी होती है, आई लव दैट साड़ी। मुझे बहुत गिफ्ट करते हैं। आई वुड लव टू वेयर दैट। मुझे बहुत शौक था वो साड़ी पहनने का, और बस नहीं हो सकता। करने का, वो गन पकड़ने का, वो ट्रेड करने का, वुड लव टू वेयर बहुत दैट। शौक है। और इसके अलावा बस एक यही रिग्रेट था मेरा, और लेकिन उस रिग्रेट को मेरी फ्लाइंग ने कवर कर दिया। आई थिंक इट्स अ बेटर प्लेस फॉर मी। ओके, ज़बरदस्त। क्या चाहती हैं ज़िंदगी से मज़ीद? थोड़ा और घूमना चाहती हूँ, थोड़ा और एक्सप्लोर करना।
और जिन ममालिक का मैंने जिक्र नहीं किया, उन ममालिक में आप जाके क्या करते हैं, मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा हर कंट्री का एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा Different रहा, रहा। डिफरेंट था डेफिनेटली। आप जब आपकी एरिया मूवमेंट होती कितने है, दिन रहने का आपको मौका मिलता है वहाँ पे? 2 days 3 days। आपका दिल चाहता है वहाँ से आने को? समटाइम्स नहीं चाह रहा होता, समटाइम्स जब फैमिली होम सिकनेस हो रही होती है, फैमिली से मिलने का दिल चाह रहा होता है, तो फिर तो डेफिनेटली ये मंजिलें, ये रास्ते कहाँ छोड़ेंगे हमें। अच्छा, शेर व शायरी से कोई बस सुन लेती हूँ, लेकिन सुन लेते हैं, मुझे कोई कभी याद आदर्श नहीं हुई, कोई शेर याद हो आपको? मुझे कभी याद नहीं हुआ। अच्छा, एयर हॉस्टेस जितनी भी होती हैं, इनकी हॉबीज़ क्या होती हैं? सुनने में आया है कि इनकी इकट्ठी सेम ही होती हैं, ये जहाँ भी जाती हैं इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठा सारा कुछ करती हैं। देखिए, हम फैमिली से दूर होते हैं, तो हमारा यही होता है कि हम जहाँ जाएं एज अ फैमिली, एज अ टीम, हम सब इकट्ठे ही जाते हैं। और वैसे भी जो एयरलाइन की फैमिली होती है, जो कैबिन क्रू कम्युनिटी होती है, दे आर लाइक फैमिली। हम बहुत टाइम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो सब एक साथ ही रहना प्रेफर करते हैं। अच्छा, वो लड़की जिससे आपकी नहीं बनती? मेरी सबसे बनती है, सबसे बनती है? बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मेरे कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। अच्छा जी, सुनने में आया है कि जितनी भी एयर हॉस्टेस होती हैं वो खूबसूरत होती हैं, वो आपके चेहरे से आया है। और इसके साथ ये बताइए कि सुना है कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। पैसा तो आपकी फील्ड में भी बहुत होता है। You nailed it। नहीं, मतलब इतना लोग समझते हैं, पता नहीं ये खरबों-पति होती हैं, अरबों-पति होती हैं, कि ये बात सच है? फ्लाइंग में आप इतनी इनपुट दे रहे होते हैं, तो डेफिनेटली फ्लाइंग गिव्स यू बैक एज वेल, दे पेज यू फॉर दैट। ओके, आप इवेंट्स अटेंड करते हैं? इवेंट्स रिगार्डिंग इवेंट्स किसी भी मुल्क में जाती हैं तो इवेंट हो रहा होता है, तो आप वो अटेंड करती हैं? जब हम जाते हैं, अगर वहाँ पे हो रहा हो, फिर तो हम डेफिनेटली वहाँ ओके, ज़बरदस्त। रेस्ट को प्रेफर करती हैं या शॉपिंग को? अगर टाइम लिमिट बहुत कम होती है तो फिर शॉपिंग से आके फिर अगर आपके पास 5 दिन हो, नहीं, आपके पास सिर्फ 1 दिन है, एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको, आपके पास 1 दिन है, फ्री में शॉपिंग है, इवेंट्स हैं और फ्री में आपने घूमना है और साथ में आपको सोना है, इन चारों में से आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे? मैं और वापसी की फ़्लाइट भी उसी दिन की है और आपने जाके 24 आवर की ड्यूटी भी देनी है। ओके, और मेरा रेस्ट का टाइम कितना? रेस्ट का टाइम, रेस्ट है, आपकी शॉपिंग है, आपने घूमना है और वापस भी जाना है, इन चारों में से किस चीज़ को चूज़ करेंगे? मैं शॉपिंग को, और फिर थोड़ा सा टाइम उस पर रेस्ट भी कर लूँगी। रेस्ट भी कर लेंगी। अच्छा, अगर आपको कहा जाए विदिन 5 मिनट आपने अपने आप को, विदिन 5 मिनट नहीं, 5 वर्ड्स में आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है, तो बताइए। ओके, कॉन्फिडेंट, ओके, सपोर्टिव, ओके, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, थैंक यू, सेल्फ एस्टीम, ओके। एंड सेल्फ एस्टीम के पीछे क्या कहानी है वो भी बता दें। और 2 तो आपने ऑलरेडी बता दी। वो तो आपकी शख्सियत से वाज़ेह है, सेल्फ एस्टीम वाली कहानी सुना दें। मे बी समडे लेटर। अच्छा, ज़िंदगी का कोई ऐसा राज जो अभी तक कोई नहीं जानता? मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि मैं अपने राज कभी किसी को बताती नहीं हूँ। ओके, और लेकिन आज आपको यहाँ पे एक राज तो बताना पड़ेगा। मेरे तो बहुत सारे राज हैं। एक बता दें जो जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मुझे भी ऐसा कोई राज याद नहीं आ रहा कि Oh my जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो। बहुत मुश्किल है मुझसे बातें निकलवाना। ओह माय गॉड। अच्छा, मोहब्बत हुई है कभी? छोटी मोटी मोहब्बतें तो होती ओह रहती हैं। माय गॉड, छोटी मोटी मोहब्बतों की कोई क्वांटिटी भी होगी? कितनी क्वांटिटी? नहीं, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी ही रखी है। क्वालिटी ही रखी है। तो क्वालिटी में छोटी मोटी मोहब्बतों में कितने नंबर्स पे हैं? 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं? बहुत से लोगों को हो जाती है, हमारी तरफ से हो। अच्छा जी, आपको फिर लोगों के साथ साथ मुल्कों से भी मोहब्बत है, नेचर से भी मोहब्बत है। हमारे सुनने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम दीजिए जो हमारी आने वाली लड़कियां जो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं,
जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या करना चाहिए? गलत रास्ते लोग जो है वो चूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए पैगाम। अगर फ्लाइंग में आपको आना है तो उसके लिए इनकी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करें और थ्रू एक प्रॉपर चैनल आप अप्लाई करें। बी ऑनेस्ट, जो आपके दिल में है वही आपके वोकल पे होना चाहिए। एंड इट्स इनफ। It's अच्छा, इसमें कोई वो इस सवाल के अंदर ही सवाल ये है कि होता है ना कि हमें वो करना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं, रिश्वत देना पड़ती है। ऐसा इस बिल्कुल फील्ड में भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैरिज सिस्टम होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी हमने अक्सर देखा है कि लड़कियां छोटी एयर होस्टेस पे होती हैं, तो उन पे शक जाता है कि यार इन्होंने रिश्वत दे के आगे आई। नहीं, हम मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड होती है इट्स 5'2". सब 5। मेरी 5'5" है, रख लें मुझे। सब 5 मिनिमम हाइट इज़ 5'2", तो 5'2" से ऊपर ही होते हैं। 5'2" से ऊपर ही होती है जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि एयर हॉस्टेस की लाइफ किस तरह की होती है, मैंने सवाल कुछ और करने थे, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो मैंने सोचा कि वो सवाल कर लेते हैं जो हमारी आम पब्लिक जानना चाहती हैं। किस तरह हम आगे आ सकते हैं, रेस्ट कितनी ज़रूरी होती है, ममालिक में किस तरह फिरा जाता है, कितने दिन की इनको रेस्ट मिलती है, कितने दिन ये फिर सकती हैं, इनकी टाइम लिमिट क्या होती है। इसी के साथ मुझे और रफ़ीफ़ा को दीजिएगा इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।